नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है लाइफ लॉन्ग वेलनेस स्टार्ट फ्रॉम हियर। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि हम बूढ़े हो जाएंगे जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, जब बीपी आ जाएगा, डायबिटीज आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, 2-3 अटैक आ जाएंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। हमें फिर मौका नहीं मिलता है, पैर काम नहीं करते हैं, कान से सुनाई नहीं देता, आँख से दिखाई नहीं देता। तब उस वक्त हम ढूंढने जाते हैं कि शरीर को कैसे हेल्दी रखे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे हैं, जवान है, यंग है, तब से ही ये सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो लाइफ लॉन्ग जो है वो तब तक हमारी जो हेल्थ है वो वेलनेस ठीक रहेगी। तो उसके लिए छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या तो फिर न्यू डाइट सिस्टम करते हैं, नहीं करते हैं, कोई भी इंसान को सबसे पहली शर्त ये है कि मिल्क और मिल्क से बनाई हुई प्रोडक्ट का त्याग करना होगा। अगर आप ऐसा कहोगे कि हमारे पास तो G2 का गाय है, मतलब कि काऊ है, मतलब कि गिर की गाय है, मतलब कि स्पेशल एक ऐसी गाय है कि जो हमारी खुद की है, उससे ही हम दूध निकाल के हम ही उसको चारा डालते हैं, हमारा ही खेत का चारा डालते हैं और उसको खिलाते हैं, तभी तो हमारा हक बनता है कि वो काऊ का मिल्क हम पी जाए। अभी अभी हमारे यहाँ पे एक भाई आए थे तो उन्होंने कहा कि गाय को तो 4 आंचल होते हैं, उसमें से 2 आंचल बछड़े ने पी लिया और 2 आंचल का हमने चाय बना के पी लिया। तो ये कहाँ का गणित हो गया? मतलब कि ये कैसा कैलकुलेशन हो गया कि हमने तय कर दिया कि उसकी 4 आंचल है तो उसमें से 2 उसके और 2 हमारे। तो ये गलत बात है। ये जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है। जैसे हम मांस, मच्छी, मटन, चिकन, एग्स ये सब नहीं खाते हैं क्योंकि वो नॉन वेज है। वैसे ही एनिमल के शरीर में से दूध निकलता है, उसका भी त्याग करना होगा। आप सिर्फ ऐसा कीजिए कि 10 दिन तक चाय बंद कर दीजिए और देखिए चमत्कार, आपका पूरा नेचर बदल जाएगा। आपकी शरीर की पूरी जो है वो कफ, पित्त, वात, सारी प्रकृति आपकी चेंज हो जाएगी। दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा और कूल फील होगा। तो ये जो दूध और दूध से बनाई हुई चीज है उसका सबसे पहले त्याग करना होगा। सबसे पहला चरण ये है वेलनेस को ठीक करने का। दूसरा जो है वो हमें जूस पीने की आदत करनी होगी। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, बाजार जाना होगा, ढेर सारा फ्रूट्स और सलाद और वेजिटेबल्स लाना होगा। जैसे हम पूरे 1 महीने का स्टॉक ले आते हैं गोलियों का, डायबिटीज की 30 गोलियां और बीपी की 30 गोलियां लेके आते हैं, कोलेस्ट्रॉल की 30 गोलियां लेके आ जाते हैं। वैसे ही हमें अभी ऐसा करना है कि ढेर सारी सब्जियां, ढेर सारा वेजिटेबल्स, ढेर सारा सलाद, ये सब कुछ परचेस करके आना है। प्रकृति ने जो बनाया है वो बिल्कुल फ्रेश है और हम उसको सुखा के या फिर उसको स्टोर करके उसको हम उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी जो भी चीज़ मिल जाए उसको फ्रेश ही पीना चाहिए। जैसे कोकोनट का मिल्क बना के हम पी सकते हैं, लेकिन उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, उबाल के फ्रिज में रख नहीं सकते हैं। अभी बनाया अभी पी जाओ तो जो है उसमें बैक्टीरिया नहीं होते हैं। माँ के शरीर में से भगवान ने रचना ऐसी की है कि सीधा डायरेक्ट बच्चे के मुंह में दूध जाता है। तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो जो दूध है उसके अंदर वायरस नहीं आएंगे, बैक्टीरिया नहीं आएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट मुंह में जाता है। वैसे ही गाय का दूध जो है वो बछड़े के मुंह में जाना चाहिए। और हम तो ये करते हैं कि उसको दूध निकाल के पेस्चराइज करके बैग में पैक करके, फ्रिज में पैक करके, तपेली में पैक करके फिर उसका उपयोग करते हैं। आइसक्रीम में वैसे तो दूध होता नहीं है, पाउडर से बनाया हुआ होता है, वो भी 2-2, 3-3 महीने पुराना हम खाते हैं। श्रीखंड होता है, मट्ठा होता है, वो भी ऐसी ही चीज होती है कि जिसमें स्टोर करके जो फ्रिज होता है, फ्रीजर, उसके अंदर स्टोर करके 6 महीने तक रखते हैं और फिर हम खाते हैं। तो इसमें 100% बैक्टीरिया और जर्म्स हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। ये फ्रेश नहीं है।
ऐसी चीज खाओ कि आज ही मैंगो तोड़ा, आज खा लिया, आज टमाटर खाया, आज ले लिया, लेकिन हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम उगाएंगे। तो मार्केट में जाना है, लेके आना है और फ्रेश होके खाना है। तो ऐसा जब भी हम फ्रेश खाना खाते हैं तो हमारी वेलनेस जो है वो अच्छी रहती है। तो सुबह के काम पे जाना हो या घर पे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जूस का सेवन करना है। दोपहर का जो हमारा काम है वो एक्टिविटी का काम होता है, सोने का काम नहीं होता है। तो एक्टिविटी अगर करनी हो तो ऐसा भोजन लेना चाहिए जो एक्टिव भोजन हो। तो उसके लिए हमें फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, सलाद ज़्यादा खाना है, वेजिटेबल्स का उपयोग करना है। और फिर भी अगर नहीं रहा जाता है तो आप रोटी या फिर सब्जी खा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि उसके पहले 500 ग्राम फ्रूट खा लो, 500 ग्राम सलाद खा लो, और फिर आपको अगर पेट में जगह रहती है तो पकाया हुआ खाओ। अब आप बोलोगे फिर तो जगह ही नहीं रहेगी, तो फिर खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेट ऑलरेडी भर चुका है परमात्मा का भोजन खाना खा के। अब आगे डिनर की बात। तो डिनर में अगर पकाया हुआ खाना है तो 50% पकाया हुआ और 50% जो है वो रॉ फूड। तो ये जो रॉ फूड का जो है वो हम खा लेंगे तो हमें जो पकाया हुआ खाना खाया है उसमें भी हमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि सुबह में कच्चा खाया, दोपहर में कच्चा खाया, शाम को कच्चा खाया, तो पूरे दिन का जितना भी भूख थी वो थाली भर के, पेट भर के इतना सारा पकाया हुआ खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। खाने से पहले आदत कीजिए, 500 ग्राम फ्रूट खाओ, 500 ग्राम सलाद खाओ, और फिर जगह बचती है तो फिर डिनर में भी आप पका के ले सकते हो। अगर डिनर में भी पका के खाना हो तो उसमें भी 50% 60% वेजिटेबल्स डाल के आप बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो ये जो है वो वेलनेस स्टार्ट कब से होगी? जब हमें माँ का फीडिंग बंद किया है तब से हमें ये स्टार्ट करना है, और जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये सिस्टम को पकड़ के रखनी है। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल है कि जिससे हमें कभी बीमार नहीं होना पड़ेगा। अगर बीमार होना है तो आप बहुत इजी है, सुबह में चाय पीना चालू कर दो, खाखरा खा लो, उपमा खा लो, पोहे खा लो, दोपहर को रोटी सब्जी दाल चावल खा लो, पेट बड़ा हो जाएगा, हजम नहीं होगा, माइग्रेन आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, बीपी आ जाएगा। खाना खाना हो तो खा सकते हो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। सिर्फ हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सिर्फ हमें दवाइयाँ खानी पड़ती है, सिर्फ हमें पैथोलॉजी में जाके पैसे बर्बाद करवाने पड़ते हैं। फिर भी इंसान नहीं समझता है और फिर ऑपरेशन तक बात आ जाती है। इतना जो हमारा हेल्थ है उसको हमने ही बर्बाद कर दिया है। तो रियल जो हमारी वेलनेस है वो नेचर से जुड़ी है, वो प्रकृति से जुड़ी है, वो परमात्मा से जुड़ी है, वो ईश्वर से जुड़ी है। तो माँ जो धरती बनाती है वो ही हमें खाना है। जो हमारी माँ ने जन्म दिया है वो माँ के हाथ का कम से कम खाना है, बाहर का भी नहीं खाना है, जंक फूड भी नहीं खाना है। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको तबीयत अच्छी नहीं है, तभी आप वाटर फास्ट कर लीजिए, लेमन फास्ट कर लीजिए, ड्राई फास्ट कर लीजिए और एनीमा कर लीजिए। तो सुबह में 3 बार एनीमा करना है और रात को भी बैक टू बैक 3 बार एनीमा करना है। तो ये एनीमा से लाखों फायदे हैं। कोई भी बीमारी का जड़ है वो हमारा पेट है, और पेट अगर क्लीन होगा तो कोई रोग नहीं आएगा। तो ये एनीमा पॉट जो है वो हर किसी के घर में होना चाहिए, हर एक के बाथरूम में होना चाहिए। सबकी कैथेटर अलग अलग होनी चाहिए। हर एक मंथ पे कैथेटर यूज करके फेंक देनी है, दूसरी आप मंगवा सकते हो हमारे पास से। और जब भी आप एनीमा पॉट मंगवाते हो तो साथ में उसके साथ 10 कैथेटर का सेट भी मंगवा लीजिए, ताकि आप हर एक महीने पे चेंज कर सकते हो। 12 महीने तक 12 कैथेटर यूज करनी होगी आपको, और ये लाइफ लॉन्ग करना है। जैसे हम लाइफ लॉन्ग ब्रश करते हैं, लाइफ लॉन्ग स्नान करते हैं, वैसे लाइफ लॉन्ग हमें एनीमा भी करना है। तभी हमारा जो हेल्थ है वो वेलनेस हो जाएगा, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये स्टार्ट कब से करना है, कहाँ से करना है? तो
हमें हमारे ही घर से करना है। इसके लिए कहीं से भी कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा। और कब से स्टार्ट करना है, तो आज से ही स्टार्ट करना है। अगर आपको ये एनिमा ऑर्डर करना हो तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हो। या तो फिर हमारा जो फ़ोन नंबर है वही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, उसके ऊपर भी आप अपना एड्रेस देके आप एनिमा किट या एनिमा पॉट आप मंगवा सकते हो। और हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा ऐसी चीज़ है गिलोय। तो गिलोय का भी आप सेवन कर सकते हो, और जो है वो स्पिरुलिना, उसका भी आप सेवन कर सकते हो। तो ये गिलोय है, स्पिरुलिना है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो भी आप हमसे मंगवा सकते हो। कई कई साधक हमें ऐसा पूछते हैं कि हम आपसे मिले नहीं हैं इसलिए हमने स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन हम सबसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि आप जो है वो गुजरात के बाहर हो, या फिर इंडिया के बाहर हो, या तो फिर आप एब्रोड में हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूयॉर्क हो, तो आप नहीं मिल सकोगे। लेकिन आप हमारी वीडियो को देख के इसको फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से ही आपको स्टार्ट करना है। हो सके इतना कुदरत का बनाया हुआ खाना है। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। और अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके मिल सकते हो। यही हमारा फ़ोन नंबर है, वही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। तो व्हाट्सएप से मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।